हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था मिनाटो मादारा उचिहा को हरा के उसका वो गेंजुत्सु तोड़ देता है, जिससे नाइन टेल फॉक्स उसके काबू से बाहर हो जाता है। तो मजबूरन मादारा उचिहा को यहाँ से भागना पड़ता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मादारा के काबू से बाहर आने के बाद भी नाइन टेल फॉक्स की तबाही जारी है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी हम देखते हैं दो कपल निंजा बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की जान बचा पाते हैं, पर इससे वो दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। एरुका, तुम ठीक हो ना? मम्मी, आपको तो डैड, मम्मी को चोट लगी है। आखिर तुम यहाँ क्यों रुके एरुका? मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगा, तुम यहाँ से भागो। हरगिज नहीं डैड, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मम्मी की रक्षा करूंगा। मेरे साथ बहस मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। एरुका, तुम बस एक बच्चे हो, हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें बचाए। एक आदमी उस बच्चे को हमारे एरुका को यहाँ से दूर ले जाते हैं, पर दुर्भाग्य से उसके माता पिता नाइन टेल के हमले से मारे जाते हैं। फिलहाल अब हमारे थर्ड होकागे एक्शन में आ चुके हैं। वो कुछ माहिर ऑनबू ब्लैक ऑप्स को इकट्ठा करके हमें किसी भी तरह से विलेज का नुकसान रोकना होगा। नाइन टेल फॉक्स को विलेज की दीवार के पीछे ही पकड़ो, हम उसे और तबाही मचाने नहीं देंगे। यस सर, हम समझ गए। चलो सबके साथ। वो ऑनबू ब्लैक ऑप्स हर तरह से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइन टेल फॉक्स के एक ही वार से कोई टिक नहीं पाता। ये देखकर थर्ड होकागे समनिंग जुत्सु से मंकी किंग एन्मा को यहाँ लाते हैं। क्या नाइन टेल फॉक्स यहाँ पर? ये सब कैसे हुआ हिरुzen? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब बाद में एन्मा। सबसे पहले हम इस राक्षस को विलेज से दूर रखेंगे। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। समझ गया हिरुzen, मैं तैयार हूँ। तो एन्मा एक ताकतवर स्टाफ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके सहारे थर्ड होकागे उसे एक्सटेंड करके नाइन टेल फॉक्स को पीछे ढकेलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आधा विलेज तबाह हो चुका है। नाइन टेल के हाथों अभी निंजास मर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक बहुत ही सेफ जगह पर विलेज के सारे यंग जनरेशन निंजास को इकट्ठा कर लिया गया है, जिनमें से बहुत से चूनिन और 2 जोनिन भी हैं। मैं जानता हूँ आप सब में से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से आप सब बहुत छोटे हो, तो फिलहाल विलेज के इस मसले से दूर रहो। हाँ, क्या मतलब है आपका? ये जंग 2 विलेज के बीच की नहीं, बात को समझो। फिलहाल तुम सबको अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं। अगर हमने तुम नौजवानों को खो दिया तो इस विलेज की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं तुम लोग इस बार हम पर भरोसा रखो। थर्ड होकागे नाइन टेल फॉक्स को रोकने में नाकाम होते हैं। वो इस बार फिर से एक और ताकतवर हमला करने ही जा रहा था, तभी अचानक गामाबुंता उस पर जोर से गिरता है, जिससे उसका हमला एक तरह से वेस्ट हो जाता है। वो सब देखते हैं फोर्थ होकागे वापस आ चुके हैं। यहाँ मिनाटो एक बार के लिए मादारा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो अभी जिंदा है ना, उन्होंने नहीं मार पाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो खुद को और नाइन टेल फॉक्स को एक साथ उस जगह पर टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ नारुतो और कुशिना सुरक्षित हैं, यानी हिडन लीफ विलेज से बाहर। मुझे जल्दी ही बैरियर बनाना होगा। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कुशिना अपनी उजुमा के कबीले की खासियत यानी अपने अंदर से बहुत सारे चैन निकालकर नाइन टेल फॉक्स को जकड़ लेती है, जिससे वो अब हिल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं नारुतो रोने लगता है। कुशिना, तुम ठीक तो हो? जरा देखो तो, लगता है नारुतो को मैंने जगा दिया। मिनाटो, मैं नाइन टेल फॉक्स को अपनी जान देकर भी रोकूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा शुक्रिया मिनाटो, हर चीज के लिए। नहीं कुशिना, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से। तुमने ही उस दिन मुझे वो रास्ता दिखाई, तुम्हारी वजह से आज मैं एक पिता बना। ऐसा मत कहो मिनाटो, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार मिला, और हमारा नारुतो भी। बस इसका ख्याल रखना, ये मेरी आखिरी। कुशिना, मैंने कहा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम अपना चाकरा बचा के रखो और हमारे बच्चे के साथ रहो। मैंने सोच लिया मैं नाइन टेल फॉक्स के आधे हिस्से को अपने अंदर सील करूंगा। रीपर डेथ सेल जुत्सु, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मिनाटो, अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो तुम। चिंता मत करो कुशिना, मैंने कहा मैं सिर्फ नाइन टेल फॉक्स का आधा हिस्सा सील करूंगा। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी तरह उजुमा की नहीं हूँ। मैं पूरे नाइन टेल को अपने अंदर नहीं समा सकता, इसीलिए उसका बाकी का आधा हिस्सा हमारे बच्चे के अंदर रहेगा। कुशिना, तुम्हें याद है कि नहीं, जिराया सेंसे ने उस दिन हमें क्या कहा था?
पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है मिनाटो, भविष्यवाणी का लड़का शायद तुम हो सकते हो। क्या कहा आपने? भविष्यवाणी? देखो इस तरह हंसो मत। दरअसल ये द ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब इस पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, उस वक्त जो सबको बचाएगा वही भविष्यवाणी का लड़का होगा। कुशिना, अब इसमें कोई शक नहीं, हमारा नारुतो वही है। मैं इसके अंदर टेट्राग्राम सील डालूंगा। क्या कहा तुमने? मैं जानता हूँ तुम्हें इसकी परवाह पर याद कर रहा हूँ। जिराया सनसन ने इस दुनिया के तबाही के बारे में हमें क्या कहा था और इसके नुकसान क्या होंगे। आज मैंने दो चीजें देख ली। वो मास्क वाला आदमी जो आने वाले वक्त में तबाही का कारण बनेगा, और ये हमारा बच्चा जो उसे रोकेगा। ये बात मत भूलो, जिराया सनसन ने हमसे वादा किया है वो हमारे बच्चे नारुतो को शिक्षा देंगे। हमारा नारुतो एक जिंचुरिकी बन के भविष्य को बचाएगा। और कुशिना, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन मिनाटो। बस भरोसा रखो मुझ पर कुशिना। फोर्थ होकागे एक ताकतवर बैरियर बनाकर रीपर डेथ सेल जुत्सु से शिनिगामी को यहाँ लाते हैं। उसी वक्त थर्ड होकागे भी यहाँ आ जाते हैं और वो मिनाटो के इस जुत्सु को देखकर समझ जाते हैं कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। कुशिना, चलो अब इस बच्चे पर सब कुछ छोड़ देते हैं। वैसे भी हमारा बेटा है। जब मैं रीपर डेथ सेल खत्म करूंगा फिर मेरे साथ साथ मैं तुम्हारा चाकरा भी नारुतो के अंदर डालूंगा, ताकि भविष्य में नाइन टेल फॉक्स को काबू करने में इसका काम आए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुशिना। मिनाटो, तुम हमारे बच्चे पर इतना सारा बोझ डाल रहे हो, पर तुम्हें रीपर डेथ सेल की क्या जरूरत? बस इसीलिए ताकि मैं नारुतो को बड़ा होते हुए देख पाऊँ। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं मिनाटो। नारुतो के साथ तुम रहो, उसकी रक्षा करो। तुम्हें अपनी कुर्बानी देने का कोई कारण नहीं बनता। विलेज और अपने बच्चे के लिए जान देना, ये मेरे लिए फक्र की बात है कुशिना। मुझे ये करने से मत रोको। और वैसे भी मैं अपने बच्चे को बचाकर इस दुनिया की भलाई ही कर रहा हूँ। मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं कुशिना। सिर्फ तुम एक माँ के हिसाब से नारुतो को वो सब कुछ दे सकती हो जो मैं नहीं दे सकता, पर मैं ये तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। थर्ड होकागे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर उस बैरियर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। तो फोर्थ होकागे उस रीपर डेथ सेल जुत्सु से नाइन टेल फॉक्स का आधा हिस्सा खुद के अंदर सील कर देते हैं, जिससे नाइन टेल फॉक्स थोड़ा छोटा हो जाता है और बदकिस्मत से उस चेन की पकड़ ढीली हो जाती है। लेकिन वो जब देखते हैं कि उसके आधे हिस्से के बाद अब उसे इस बच्चे के अंदर डाला जाएगा, इसीलिए वो नारुतो पर ही एक जानलेवा हमला करता है। लेकिन वो दोनों अपने बच्चे को बचाने के लिए सामने आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। मैंने कहा था ये एक पिता का फर्ज है, तो फिर तुम क्यों? तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। अब सब कुछ खत्म हो गया। देखिए सर, उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। तुम लोगों की ऐसी की तैसी। कुशिना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। टेट्राग्राम सीलिंग जुत्सु मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब शायद ही कभी हम इसे देख पाएंगे। चलो जो इसे कहना है कह देते हैं। पहले तुम कहो। नारुतो, कमजोर मत बनना, हमेशा पूरे जोश के साथ रहना, ताकतवर बनना, अच्छे और सच्चे दोस्त बनाना, ऐसे दोस्त जो तुम पर हमेशा भरोसा करे, अच्छे से पढ़ाई करना और निंजुत्सु पूरे मेहनत से सीखना, सबकी ताकत और कमजोरियों को याद रखना, हमेशा अपने सेंसे और सीनियर की इज्जत करना, और सबसे जरूरी जो एक निंजा के लिए होती है, अपना लक्ष्य। जब तक ये पूरा ना हो जाए कभी हार मत मानना। नारुतो, अब से बहुत दर्द और मुसीबत का सामना करने जा रहे हो तुम बेटा। कभी भी हौसला मत खोना और अपने लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश करना। काश हम तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता पाते। हमें माफ कर देना बेटा। नारुतो, मेरा बच्चा, अपनी माँ की सारी बातें मानना। तुम्हारे ऊपर हम दोनों का अटूट भरोसा है। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होती है। नारुतो फिलहाल सब कुछ जान चुका है। हमें माफ कर देना बेटा, हमने तुम पर बहुत बोझ डाल दिया। हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाए, तुम्हें अपना प्यार नहीं दे पाए। माफी मत मांगो मम्मी। एक जिंचुरिकी के हिसाब से मेरे लिए अब तक सब कुछ मुश्किल था, पर मैंने आप दोनों के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। मेरे खातिर आप दोनों ने अपनी जिंदगी दे दी। मुझे हमेशा आप दोनों पर गर्व रहेगा। और मैंने ये महसूस किया नाइन टेल फॉक्स की वजह से ही मैं आप दोनों से मिल पाया। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। ये सुनकर एक आखिरी बार के लिए कुशिना नारुतो के गले लग जाती है और इसी के साथ वो गायब हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं एक मुस्कुराहट के साथ नारुतो अपने ध्यान से बाहर आता है। मैंने कर दिखाया मिस्टर ऑक्टोपस। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।